अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं आर वैके टेक। आज हम आपको ग्री के वी आर एफ यूनिट के ये आउटडोर यूनिट को वॉश करने का तरीका बताएंगे। इसमें हम आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे इस यूनिट को किस तरह वॉश किया जाता है, और मज़ीद इसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताएंगे। वी आर एफ के अंदर आउटडोर यूनिट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब लगी होती हैं। जो नए देखने वाले उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्री, ये हमारे पास जो आउटर यूनिट है इसकी सॉलोनॉइड में लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से यूनिट का जो आयल है सिस्टम का वो नीचे बेस पर और कंडेंसर पे जैसे कि आप नज़र आ रहा है, या आयल गिरने की वजह से इसमें जो है सारा यूनिट जो है ना वो डस्टी हो गया था, और मट्टी जो है उसके साथ मिलकर ये देखें ना सारे पाइप्स वगैरह आप जैसे देख रहे हैं कि ये देखें आयली हो चुके हैं। ये देखें इन सारा आयल जो है ना सिस्टम के अंदर आने की वजह से यूनिट सारा मट्टी बढ़ने की वजह से सारा यूनिट जो है वो ख़राब हो गया था। आज हम इसकी सर्विस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरा यूनिट जो है हमारे पास, ये भी सारा डस्ट से भरा हुआ है। तो मैं आपको पहले विज़िट करता हूँ। ये जी, जैसे कि आप देख रहे हैं यूनिट की सर्विस हमने शुरू कर दिया है। जेट वाशर से यूनिट को वॉश कर रहे हैं। जैसा कि ये आपके सामने लड़का देखें, इसके कंडेंसर यूनिट को सबसे पहले हम वॉश कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट है वो जमी हुई और मट्टी की सूरत में, ये आपके सामने जेट वाशर है जी। जेट वाशर से ये हो जाता है कि इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से कंडेंसर में जो भी मट्टी जमी हुई होती है या उसके ऊपर पड़ी होती है वो आसानी से निकल जाती है, और यूनिट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि कंडेंसर वॉश होने की वजह से इसकी हीट बहुत अच्छे तरीके से एग्जॉस्ट होती है, जिसकी वजह से यूनिट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिट को जेट वाशर से वॉश कर रहे हैं, और इसको कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ होती है कि इसमें वाशर से वॉश करने में इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, या पानी के अंदर इसके अंदर जाने से इसके अंदर कोई ख़राबी या कोई मसला मसाइल हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जी, क्योंकि ये सारा इसके अंदर जो भी सिस्टम लगा होता है सारा वाटर प्रूविंग होता है। क्योंकि जब भी इसके ऊपर बारिश का पानी भी इसके ऊपर ही आ रहा होता है, तो कंपनी ने इस यूनिट ही इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, टोटल कंप्रेसर, सॉलिनट वाल्व्स, सेफ्टी वाल्व्स, हर चीज़ वाटर प्रूफिंग में होती है। लिहाजा इसमें कोई घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं हमने इसके ये कवर खोलने के बाद, जैसा कि आप अंदर से देख सकते हैं, ये ना यूनिट जो है ये आयली हुआ है, नीचे इसकी बेस पे भी काफ़ी डस्ट है। ये अब हम आपके सामने इसको जेट वाशर से वॉश करेंगे ताकि इसकी मट्टी वगैरह अच्छे तरीके से वॉश हो जाए। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है जी, ये है 4 वे सॉलिनट वाल्व, जो कि इसको हीट एंड कूल पर कन्वर्ट करता है, जैसा कि ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है ये इसके जो पीछे ब्लैक कलर का है इसको हम अकोमोलेटर कहते हैं। नेक्स्ट ये सिर्फ जो हम कैमरा घुमा रहे हैं ये है कंप्रेसर। ठीक है, ये सारा साइडों से कवर हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है जी, हम दोबारा दूसरे यूनिट की तरफ आ गए हैं। ये देखें हम दूसरी तरफ, ये देखें हम पीसी कार्ड्स का रूम जो है वो आपको खोल के दिखा रहे हैं। इसकी पावर हमने ऑफ़ की हुई, इसी वजह से आपको ये बिल्कुल बंद नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे ये देखें कंप्रेसर रूम, नीचे डस्ट काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह है। जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं ये बेस और पट्टी की तैग बनी हुई है। इसको भी हम वाशर से अभी आपके सामने वॉश करेंगे और इसकी मिट्टी वगैरह जो है अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। ये जी हमने इसकी वॉशिंग शुरू कर दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं जेट वाशर से इसकी बेस, सर्विस वाल्व, कंप्रेसर के नीचे और साइड्स पर ये देखें, ये जैसे कंडेंसर पाइप और जेट वाशर से वॉश करें इसमें। लिहाजा कोई भी प्रॉब्लम या घबराने वाली बात नहीं है कि वाशर से इसके अंदर कोई पानी चला जाएगा या इसके कोई चीज़ शॉर्ट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम होता है, इसमें जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं सभी वाटर प्रूफिंग होते हैं, कंप्रेसर हत्ता कि इसके सॉलिनट वाल्व्स वगैरह। जैसे कि अब हम आपके सामने ही इसको जेट वाशर से वॉश करें। एक चीज़ का ख्याल करना, इसके ऊपर जो पीसी कार्ड का रूम है इसकी तरफ पानी ना जाए तो बेहतर है। वैसे तो इसको भी इंसुलेट किया होता है लेकिन बेहतर है कि एहतियात की जाए। अब हम दूसरी यूनिट की तरफ आ गए हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि इसके अंदर कोई आयल की लीकेज होने, गैस की लीकेज होने की वजह से आयल्स वगैरह आया हुआ था बेस में। इसको भी हम ये देखें इसके पाइप्स के ऊपर वो जेट वाशर से वॉश करें ताकि अच्छे तरीके से इसका कंडेंसर वॉश हो जाए। जो भी इसकी बेस के ऊपर डस्ट वगैरह है ये देखें
अब तक इसके कंप्रेसर्स के ऊपर भी हमने ऐसे ही जेट वाशर से ही इसको वॉश किया है, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह जो कि आसानी से खत्म हो जाए। कंडेंसर यूनिट आप देख सकते हैं अंदर से। ये जी यूनिट हमारे जो है मुकम्मल वॉश हो चुके हैं, कंप्रेसर रूम हमारे साफ़ हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में बहुत चीज़ें सीखने को मिली होगी। ऐसी बहुत सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।